फिफ्थ क्लास में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो है कि अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ द डेसिमल डिजिट इन द डेसिमल फ्रैक्शंस, दशमलव भिन्न के अंकों का स्थानीय मान याद करना। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 54 पे संख्या 210.86 के अंकों के स्थानीय मान याद करो। अब देखो 210.86 210.86। तो यहाँ पे देखो एक टेबल बनाया है और इसके अंदर प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताया है। अब ये दशमलव के जो बायां तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ का जो पहला अंक होता है उसको कहते हैं इकाई। तो यहाँ 0 है तो देखो यहाँ पे इकाई में 0 लिखा गया है। फिर दूसरा जो अंक होता है उसको दहाई कहते हैं और जो तीसरा अंक होता है उसको कहते हैं सैकड़ा। इंग्लिश में इसको यूनिट्स, इसको टेंस, इसको हंड्रेड्स। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स ऐसा कहते हैं। और दशमलव का जो दाहिनी तरफ होता है राइट साइड में होता है, डेसिमल के राइट साइड में, तो उसका जो पहला अंक होता है उसको कहते हैं दशांश और इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंस, दशांश। और जो दूसरा अंक होता है उसको कहते हैं शतांश, इंग्लिश में उसको कहते हैं हंड्रेड्स ऐसा कहते हैं उसको, शतांश। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाईं तरफ के पहले अंक को इकाई, दूसरे का दहाई, तीसरे को सैकड़ा, फिर हजार, इस तरह अंक जाता है। इसके दाहिने तरफ को दशांश, शतांश, फिर तीसरा अंक होता है उसको सहस्त्रांश, इस तरह से कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इकाई का अंक होगा उसको 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक में 10 से, सैकड़े के अंक में 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ देखो 210 में इकाई पे 0 है तो 0 में 1 का गुणा करेंगे 0, दहाई का अंक पे 1 है तो 1 में 10 का गुणा करेंगे 10, और सैकड़े के अंक पे 100 है तो 2 में 100 का गुणा करेंगे 200। और जब दशमलव के दाहिनी तरफ अंक है तो पहले अंक में दशांश है उसको 1/10 से गुणा करते हैं, दशांश में 1/10 से, शतांश में 1/100 से। तो 8 में 1/10 से गुणा करेंगे तो होगा 0.8। इसके पहले प्रश्न संग्रह 37 में बताया गया कि 36-37 में कि 1 0 रहेगा तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो 6 है तो 6 लिखा, 2 0 1/100 है तो इसमें 2 0 है तो 2 अंक के बाद दाहिनी तरफ से दशमलव लगाओ तो 0.06। तो सबका स्थानीय मान हो गया। जैसे यहाँ इकाई का स्थान इकाई पे 0 तो 0 का स्थानीय मान 0, 1 का स्थानीय मान 10, 2 का स्थानीय मान 200। दशमलव के दाहिनी तरफ से पहले अंक का स्थानीय मान 0.8 और दूसरे अंक का स्थानीय मान हो गया 0.06 हो गया। तो इस तरह से अब जो टेबल दिया इसी के बेस पे हम लोग प्रश्न संग्रह 38 के सवाल हल करेंगे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 38 प्रश्न संग्रह 38 का पहला सवाल है, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो ये कितना लिखा है 6.13, जो पहला क्वेश्चन है वो 6.13 है। तो 6.13 6.13 का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो लिख दिया 613 लिख दिया। अब यहाँ देखो यहाँ पे इंग्लिश में इसको डिजिट कहते हैं, हिंदी में अंक। तो ये सभी जो है कि डिजिट है, अंक है। सबका जो है कि प्लेस कौन सा है, स्थान कौन सा है वो लिखने का है। इसके बाद में प्लेस वैल्यू स्थानीय मान लिखना है। तो यहाँ देखो 613 में जो देखो यहाँ पे ये जो 6 है ना, ये डेसिमल के बाईं तरफ है, दशमलव के बाईं तरफ है। तो ये जो 6 होगा ये यूनिट के अंक पे होगा, इकाई के अंक पे होगा। इधर का दशमलव के इधर वाला, डेसिमल के इधर वाला पहला अंक होगा उसको वो टेंस पे होगा, जिसको दशांश कहते हैं। तो उसको इसका जो प्लेस होगा टेंस होगा, दशांश होगा। और जो 3 होगा 3 वो हंड्रेड्स, शतांश पे होगा। तो इसका जो प्लेस होगा शतांश पे होगा। तो अभी देखो जो यूनिट्स पे है तो 6 × 1 किया तो 6 हो गया। ये जो टेंस नंबर होगा जो दशांश पे होगा तो 1/10 से 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1/10 तो हो गया 1/10। 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, तो 1/10। 1 0 है तो 1 लिखो और राइट साइड से एक डिजिट के बाद में इसमें लगा दो, दशमलव लगा दो।
तो होगा 0.1। यहाँ पे देखो 3 है तो 3 × 1/100, 3 × 1 तो 3 होगा, फिर अपॉन 100 लिखो, 100 लिखो, 2 जीरो है तो 3 लिखो, 2 अंक के बाद 10 में दशमलव लगा दो तो होगा 0.03। तो इस तरह से जो है कि सबका इसका प्लेस है, यूनिट, इसका है टेंस और इसका हंड्रेड्स, इकाई, दशांश और शतांश, इस तरह से इनका जो एक स्थान है। और इनका जो प्लेस वैल्यू 6 का कितना है, 6 का 6, 1 का कितना है 0.1 और 3 का कितना है 0.03। तो सेकंड क्वेश्चन में 48.84 है, 48.84, तो यहाँ लिखोगे 4884। इसके बाद देखो ये डेसिमल है, इसके इस तरफ के जो अंक है तो ये जो पहला होगा वो इकाई का अंक होगा, तो ये इधर लिखेंगे इकाई, इंग्लिश में इसको लिखेंगे यूनिट्स या हिंदी में इकाई। इधर का जो अंक होगा उसको लिखेंगे टेंस या दहाई। और जो ये दशमलव डेसिमल के इधर का जो पहला अंक होगा उसको टेंस कहेंगे या दशांश कहेंगे, और जो ये दूसरा अंक होगा उसको हंड्रेड्स या शतांश कहेंगे। अब देखो यहाँ पे जो इकाई का अंक है तो उसमें 1 का गुणा करेंगे तो 8 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू 8। ये है दहाई पे तो 10 से गुणा करेंगे तो 4 × 10, तो कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे जो डेसिमल के बाद वाला पहला अंक है उसको दशांश या टेंस कहते हैं, तो इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 1/10, तो 8 × 1 तो 8 होगा, और 1 जीरो तो एक नंबर के बाद में डेसिमल लगाओ, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, तो ये हो जाएगा 0.8। अब जो नेक्स्ट नंबर है 4 है, ये हंड्रेड्स पे है, शतांश पे है, तो 100 से गुणा को 1/100 से मल्टीप्लाई करो, 1/100 से गुणा करोगे तो ये 4 लिखो, 2 जीरो है तो 2 नंबर डिजिट के बाद में यहाँ पे डेसिमल लगाओ 2 अंक के बाद, तो जो अंक नहीं है तो 0 लगा के फिर इसको लिखो तो 0.04, तो ये आ जाएगा 0.04। 4 × 1/100 तो हो जाएगा 0.04। तो इस तरह से सेकंड जो सब क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। जो थर्ड है 72.05, तो इधर लिख दिया 7205। अब देखो ये पहला अंक जो इकाई पे यूनिट पे है तो यहाँ लिखेंगे 2 जो इकाई या यूनिट, फिर 7 जो है टेंस या दहाई पे है, ये 0 जो है टेंस नंबर या दशांश पे है, और जो 5 है वो हंड्रेड्स नंबर पे है या शतांश पे है। अब जो पहला जो डेसिमल दशमलव के बाद बाईं तरफ का अंक है उसको 1 से गुणा करेंगे तो 2 × 1 तो उसका स्थानीय मान हो जाएगा प्लेस वैल्यू 2। अब जो दहाई पे अंक है जो टेंस पे है वो उसको 10 से गुणा करेंगे तो 7 × 10 तो हो जाएगा 70। और इधर से जो पहला अंक होगा 1/10 से करेंगे तो 0 × 1 किया तो 0 होगा, फिर 0 है तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा तो 0.0। यहाँ पे 5 जो है 5 को 1/100 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 1/100 तो 5 × 1 करोगे 5 होगा, और 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाओ, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है तो एक 0 बढ़ाओ, फिर डेसिमल लगाओ, यहाँ दशमलव लगाओ, फिर इधर 0 लिखो, तो इस सब का प्लेस वैल्यू हो गया 5 का होगा 0.05, 0 का हो गया 0.0, और 2 का हो गया 2, और 7 का हो गया 70। थ्री 3.4, तो 3.4 को इधर 3 लिख दो। अब जो यहाँ पे पहला नंबर होगा तो यूनिट्स या इकाई का अंक है, और इधर का जो अंक है वो टेंस नंबर है या दशांश का अंक है। तो यूनिट का जो नंबर होगा इकाई का अंक होगा उसको 1 से गुणा करेंगे तो 3 × 1 तो हो जाएगा 3, और ये टेंस नंबर जो दशांश का तो 1/10 से गुणा करेंगे तो 4 × 1/10, तो ये हो जाएगा 4 × 1 तो 4, 1 जीरो है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो, दशमलव लगाओ, तो ये हो गया 0.4।
तो जो लास्ट सब क्वेश्चन है 0.59, तो 59 लिखो। अभी देखो इधर कोई अंक नहीं है, तो इधर डेसिमल के बाद में जो पहला अंक है उसको कहेंगे टेंस या दशांश। तो 5 जो है टेंस प्लेस पे है, दशांश पे है, और जो 9 है वो हंड्रेड्स या शतांश पे है। तो इसको जो है 5 इंटू क्या करेंगे 1/10 करेंगे, क्योंकि ये टेंस नंबर पे दशांश पे है। तो ये हो जाएगा 5, देखिए 0 है तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो, यानी 0.5 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 है तो 9 इंटू 1/100, ये 9 होगा, 9 इंटू 1 तो 9, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाओ, 2 अंक के बाद में। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, फिर 0 लिख दो, फिर डेसिमल लगा दो, तो ये होगा 0.09। तो इस तरह से इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 0.5, इसका होगा 0.09। स्थानीय मान 0.5, इसका स्थानीय मान 0.09। तो इस तरह से प्रॉब्लम सेट 38 प्रश्न संग्रह 38 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।